सृष्टि में पेड़ पौधों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डपोक स्थित गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर एनएस राठौड़ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण पर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें पेड़ पौधे, नदियों, जंगलों, भूमि, पहाड़ों एवं झीलों के महत्व को समझना होगा। प्रकृति के करीब रहकर प्रकृति के अनुसार चलना होगा। प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम विनाश के मुहाने पर खड़े होकर विकास की बातें कर रहे हैं, जिसे रोकना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदूषित पर्यावरण का प्रमुख कारण है। इंसान अपनी जरूरतें पूरा करने तथा आधुनिकता के रंग में रंगने के लिए प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग बहुत ही मनमाने ढंग से कर रहा है। इस पर लगाम लगाना होगा। आज हमने गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ ने जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को पूरा विश्व इसको मनाता है, तो हमने भी एक उसकी शुरुआत की है। बहुत एक नए सिरे से हमने काम शुरू किया है। हमने जीरो वेस्ट कैंपस की एक परिकल्पना की है और उसके अंतर्गत हमने सारे कार्य किया है, जिसमें हमारे सारे टीचर्स जितने भी हैं, हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, डीन्स और साथ ही हमारे स्टूडेंट विशेषकर और हमारे 4th क्लास एम्प्लॉइज़ हैं, इन सब ने एक प्रण लिया था। और आप ये देखें, ये 5 दिन का ही कार्यक्रम रखा है इन्होंने और पिछले 5 दिन से हमने ये देखा कि हमारे पास किस तरह का वेस्ट पैदा हो रहा है, उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे सेग्रीगेट करेंगे, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे और उसको वेस्ट को हम कैसे एनर्जी में या वेल्थ के फॉर्म में काम में लेंगे। इसलिए हमने अब हर डिपार्टमेंट को हमने एजुकेट किया है, सबके में एक अवेयरनेस क्रिएट किया है, सबको ये बताया कि ये करना है आपको और ये नहीं करना है। और वेस्ट जो भी हमारा कलेक्ट हो रहा है, तो अब हमारे पास किसी भी शिक्षण संस्था है उसमें 3 तरह के वेस्ट आते हैं। एक वेस्ट होता है जो कि हमारे कैंटीन से मिलता है या हमारे जो मेस है वहाँ से मिलता है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होता है, मगर प्लास्टिक का वेस्ट भी कैंटीन से निकलता है, उसको हमने अलग सेपरेट किया। दूसरा हमारे पास जो वेस्ट होता है वो हमारे ऑफिशियल पेपर्स होते हैं या कागज़ होते हैं, वो निकलता है। तीसरा हमारा जो वेस्ट निकलता है वो ये है कि हमारे कैंपस बहुत हरा भरा कैंपस है, मगर अभी पतझड़ चल रहा है तो इसमें पत्ते सूख रहे हैं, झाड़ियाँ टूट रही हैं, टहनियाँ टूट रही हैं, तो ये जितना भी और हमारे पास वेस्ट है इसको भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि कम से कम हमने जो प्रण लिया है जीरो वेस्ट कैंपस, उसके अंतर्गत हम काम करें। एक बहुत बढ़िया चीज़ और हमारे यहाँ की है डॉक्टर विशाल जैन ने, और उन्होंने और साथ में मैडम हिना ओझा, इन्होंने एक ऐसा एयर कंडीशन यूनिट बनाई है जो कि बिजली से नहीं चलती। वो मड के द्वारा उन्होंने गमले नुमा चीज़ें बनाई है, जिसमें एक तरफ से गर्म हवा एंट्री लेती है, उसमें पानी का सर्कुलेशन इस तरह से रखा गया है कि दूसरी तरफ से ठंडी हवा आती है और वो ठंडी हवा का मुख आप अपने कमरे की तरफ कर सकते हैं और उसको आप अपने पूरा कमरा उसको ठंडा कर सकते हो। तो आप बिजली का, क्योंकि आजकल बहुत रिक्वायरमेंट बिजली की है, क्योंकि एसी का और डेजर्ट कूलर का बहुत ज़्यादा व्यक्ति प्रयोग कर रहे हैं, तो उस दिशा में भी हमने किया है। अगर ये इसको हम सक्सेस कर लेंगे